खालिस्तानियों का पापा ब्रिटिश सेना में आका। जी हाँ, ये खालिस्तानियों को लेकर एक बड़ा खुलासा, और खुलासा कैसे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक एनकाउंटर होता है। पता चलता है एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी खालिस्तानी थे। सभी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे जिनका आका पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन ये खुलासे की पहली किस्त है और ये सब जानते भी हैं। खुलासे की दूसरी किस्त बेहद चौंकाने वाली है और आप सब में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इन आतंकियों और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तार ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही से जुड़े हैं। जी हां, ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही से। कौन है सिपाही और क्या है इसका खालिस्तान कनेक्शन? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत और पंजाब पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर देती है। ये आतंकी थे 23 साल का वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, 25 साल का गुरविंदर सिंह और 18 साल का जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप। ये सभी आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। इन्होंने ही 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे में 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। ज्यादातर फायरिंग आतंकियों ने ही की थी। आज सुबह पुलिस और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों के बीच ये पूरी मुठभेड़ हुई। ये वही जगह है जहां पर पहले पुलिस ने इन आतंकियों को ललकारा। मौका पाकर ये लोग भागने की कोशिश करते रहे। यहीं पर पुलिस के जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उस पॉलीगॉन व्हीकल से जब पुलिस के अधिकारी और खुद SP यहां पर उनको ललकार रहे थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, उस वक्त उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू करी और फिर अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के पॉलीगॉन व्हीकल पे करना शुरू कर दिया। ये वो निशान है जहां पर ये देखिए खून गिरा हुआ है, सूख गया है खून। ये उन्हीं आतंकियों का खून है। ये जो मार्किंग्स हैं, यहीं पर वो सारी बुलेट्स, AK-47, ग्लॉक पिस्टल्स और उनके कार्टेजेस गिरे हुए थे जिन्हें पुलिस ने अपनी निशानदेही के लिए यहाँ पर मार्क किया था। ये जो जगह है, ये जो कच्चा रास्ता मेड़ का जा रहा है खेत की तरफ, यहीं पर वो जाकर छुपे थे और इन्हीं पेड़ों की आड़ लेकर वो पुलिस पर सामने रोड पर गोलियां चलाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से खालिस्तानियों के डेंजरस प्लान की कहानी शुरू होती है। बताया जा रहा है इस मॉड्यूल को KZF का प्रमुख रणजीत सिंह नीटा और ग्रीस में रहने वाला जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता है। शुरुआती जांच से पता चला है रवि ग्रीस में बैठे आतंकी जसविंदर सिंह मन्नू का करीबी था, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी वजह से रवि को थाने में हुए ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का हेड बनाया गया था। वहीं नीटा जम्मू का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसने ही ISI की मदद से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम का संगठन खड़ा किया। ये खालिस्तानी गुट लोगों को बरगलाता है और उनमें कट्टरता भरने के बाद भर्ती कर लेता है। इसमें बड़ी संख्या में शामिल लोग जम्मू के ही रहने वाले हैं, जिन्हें नीटा ने ही कट्टरपंथ के दलदल में धकेला। नीटा ने 1980 के दशक में ही पाकिस्तान में अपने लिंक बना लिए थे। इसने जम्मू के सिंबल कैंप, RSपुरा जैसे इलाकों में अपनी पकड़ बनाई, जहां सिखों की अच्छी आबादी थी। लेकिन ये दोनों नीटा और मन्नू भी कहीं से ऑर्डर लेते हैं, और जिससे ये दोनों ऑर्डर लेते हैं वो है ब्रिटेन में बैठा जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी। लेकिन ये बागी कोई आम आतंकी नहीं है। इसकी असलियत जब आपके सामने आएगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी ब्रिटेन की सेना का जवान है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद पंजाब के DGP गौरव यादव ने किया। This module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who is based in Greece. He belongs to village Agwa, which is the same village of one of the module members, Varinder alias Ravi, who was leading the module, and he was being controlled and masterminded by one Jagjit Singh based in UK. Jagjit Singh is reported to be working in the British Army as well. And Jagjit Singh was using the assumed identity of Fateh Singh Bagi. जगजीत सिंह खालिस्तानी संगठन में अपना नाम फतेह सिंह बागी बताता है। ये भारत से 10 साल पहले गया था। इसने स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन में एंट्री ली थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई ब्रिटेन में ही की, फिर सेना में शामिल हो गया। इसका परिवार पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाला है।
दादा, पिता और भाई समेत फैमिली के कई लोग भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं। ब्रिटिश आर्मी में बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये अफगानिस्तान का भी टूर कर चुका है। ये ब्रिटिश आर्मी के द राइफल्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में जुड़ा है। ये रेजिमेंट इराक, अफगानिस्तान, कोसोवो और सियरा लियोन में जा चुकी है। सिख एम्पायर खत्म हुआ था तो सिख पॉपुलेशन ब्रिटेन के बड़े लॉयल हो गए थे और इनाम के तौर पर उनको सोल्जरिंग में भर्ती किया गया था और ये प्रथा अगले 90 साल तक चलती रही, जाके सेनाओं में सिखों का प्रपोर्शन उनकी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन से ज़्यादा था। ये सपोर्ट शायद अभी भी है। आईएसआई और खालिस्तानियों का गठजोड़ इससे पहले कनाडा में भी सामने आ चुका है, लेकिन इस टेरर मॉड्यूल को लेकर मिली जानकारी से पुलिस भी हैरान है। ऐसा पहली बार है जब ब्रिटिश सेना से जुड़ा कोई शख्स भारत के खिलाफ आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन चुका है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया जाएगा। इसके आधार पर भारतीय विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। संजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा खुलासा होता है और खुद डीजीपी कहते हैं कि साहब जो ये आका है वो तो ब्रिटिश सेना में सिपाही है, तो यहां तो सीधे सीधे ब्रिटेन को अब बताने की जरूरत है कि भाई आपकी सेना में ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी काम करवाते हैं, उन संगठन के लोगों को फंडिंग करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे कि ये तो भारत विरोधी साजिश में बाकायदा आपकी देश की सेना के जवान लगे हुए हैं। अब ऐसे में भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है कि कैसे ये ब्रिटेन के सामने हम अपनी बात रखेंगे? देखिए सुमित जी, भारत लगातार चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी सरकारों को भारत की तरफ से ये समय समय पर आगाह किया गया है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज भारत के विरुद्ध की जा रही हैं। भारत के विरुद्ध ये जो खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो साजिशें रच रहे हैं और भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जो एक खालिस्तान जैसा एक डेड इशू है उसको फिर से वो रिवाइव कराने की जो साजिशें रच रहे हैं, इसके बारे में इन सरकारों को पहले से ही आगाह किया जाता रहा है। एक बार फिर से अब ये जो इनकाउंटर हुआ है और जो तथ्य सामने आए हैं, निसंदेह भारत की जो सरकार है वो यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ, प्रधानमंत्री स्टामर के साथ ये और उनकी सरकार के साथ ये अवश्य उठाएंगे। और जाहिर है कि एक ये नया प्रमाण मिला है जिसको कि भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ अवश्य शेयर करेगी। लेकिन सुमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाली जो साजिशें हैं वो जगह जगह से चल रही हैं और भारत में फिर से एक अस्थिरता, एक अलगाववाद, एक खालिस्तान जैसा जो डेड इशू है जिसको कि अब रिवाइव किया जाना संभव नहीं है, उसको करने की साजिशें चल रही हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ चलता है। और भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उनका जो हश्र वही होगा जो इन 3 आतंकियों का हुआ है। लेकिन सवाल संजीव जी यहाँ पर ये है कि अब तक ये जरूर है कि खालिस्तानियों को सपोर्ट विदेशी धरती से किया जाता रहा है और वहां पर विदेशी धरती पर जो पन्नू है अमेरिका में रहकर धमकी देता है, या इससे पहले जो कनाडा में कई आतंकी मारे गए और उस आतंकियों के मारे जाने के बाद वहां की सरकार, वहां के पीएम जो हैं वो आते हैं इनका बचाव करने के लिए और भारत विरोधी बयान देते हैं। ये तो ठीक है, अब तक तो ये हम जानते हैं। और लेकिन पहली बार ये हुआ है कि ब्रिटिश सेना में कोई सिपाही है, कोई जवान है और वो इनका आका बनकर बैठा हुआ है और ब्रिटिश सेना में नौकरी भी कर रहा है, सेना का जवान भी है। ऐसे में मेजर जनरल जेके बंसल साहब, यहाँ तो कोई बाहरी तत्व नहीं है कि कोई सरकार ये कह दे कि साहब ये तो कोई बाहरी तत्व है, ठीक है हम देख लेंगे। यहाँ तो सरेआम आप पकड़े गए कि आपकी सेना का जवान है वो भारत विरोधी रवैया अपना रहा है, भारत विरोधी साजिशों में शामिल है और आप कर क्या रहे हैं, या फिर
आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? देखिए, यूके को इसका बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और उसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या, उसको भारत को सौंप देना चाहिए। लेकिन जो यूके भी इसमें शामिल रहता है, अभी कुछ दिन पहले उनके ही एयरपोर्ट पे किसी खालिस्तानी को जो है कुछ डिले हो गया, तो उसने भारत के ऊपर कह दिया कि भारत ने जो हो रहा है लंदन में या इंग्लैंड के अंदर में, और वो उठा रहे मुद्दा ये है कि जी नहीं, ये भारत करा रहा है। तो इस तरह के जो है कुछ जो खासकर जो यूके, कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया के बाद, जैसे संजीव जी ने कहा, ऐसे कुछ कंट्री हैं वो 2-3 मकसद से भारत की ये इनको पाल रहे हैं। जैसे कनाडा तो वो इसलिए पाल रहा है कि उनको वोटिंग की जरूरत है, कि उनको वोट चाहिए अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए। जहां तक यूएसए का सवाल है या यूके का सवाल है, ये समझते हैं भारत को डाउन करने के लिए या भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए। लेकिन ये जो देश हैं ये बात भूल जाते हैं कि जो आतंकवादी हैं या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या खालिस्तानी हैं, ये इनके लिए ही बहुत बड़ी समस्या पैदा करेंगे, हो जाएंगे। और ये बात उठने लगी है, चलने लगी है कि कनाडा के अंदर में जो खालिस्तानी ग्रुप है वो कहते हैं, गोरो तुम भाओ जाओ यहाँ से बाहर, तुम इस कंट्री में क्यों हो, ये तुम्हारा देश नहीं है, आप यहाँ पे जो है इन्वेडर हैं, आप चले जाइए, हम रहेंगे। अब इन तरह के वक्तव्य और जो उनका वहां पे कनाडा के अंदर में रवैया है, जो खालिस्तान या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप के लोग हैं, तो जो बाकी कंट्री हैं, चाहे उसमें आप यूएस से ले लीजिए, यूके ले लीजिए, तो उनको भी समझना चाहिए। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने इसको, ये जो खालिस्तानी या जो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या खालिस्तानी आजाद फोर्स वगैरह जो भी हैं, इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। ये बहुत जानने या समझने की बात है। और ये लोग पनपते क्या हैं कि जो नाभा जेल का एक किला वहां से भागा हुआ है 2017 में, वो अभी यहाँ ये पीलीभीत में मिला, या पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, और ये जो इस तरह के जो ये यूपी की तराई का एरिया, वहां पे ये छुपे हुए नहीं, हैं। चूंकि नेपाल में चले पीलीभीत जाते हैं। वो इलाका है जहां पर पहले भी ये ठिकाना हुआ करता था, हाइड आउट हुआ करता था खालिस्तानी आतंकियों का। तो एक तो बड़ी बात यहां पर यह भी है कि उन इलाकों में फिर से एक्टिव किया जा रहा है। बिल्कुल, उनके वहां पे एक्टिव किया जा रहा है। और ये मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि देखिए, जैसे अभी कुछ जो इस तरह का जो अफवाह फैलाते हैं, ये खास करके कनाडा के अंदर में भी बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो इनके बहकावे में नहीं आते। पंजाब में ये इतना बहकावा कर देते हैं कि एक जो अमृतपाल सिंह जो जेल के अंदर है, खतरनाक, उसको पकड़ने में कितना मुश्किल हुआ था, उसको वोट देके एमपी बना दिया। अब जो ऐसे जो जो आतंकी हैं या जो ऐसे ये क्रिमिनल्स हैं, इनको मुझे नहीं समझ में आता क्यों तो टिकट दिया जाता है और क्यों इनको इलेक्शन लड़ाया जाता है और किस तरह से इनको ये सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो ये लोग हैं या तराई के अंदर में हैं या जो जी, इस तरह के, अभी एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ठीक है। कनाडा के अंदर में एक जो वहाँ के सूर्य एक प्रोविंस है हाँ, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे जो हमारे रेडियो इंडिया के एक वो हैं जो वहाँ पे उनको धमकी दी गई है। धमकी किसने धमकी दी गई है और उनको थ्रेट है, ये थ्रेट प्रिस्क्रिप्शन किया किसने, वहाँ की पुलिस ने। अब जब वो पुलिस वहाँ की थ्रेट प्रिस्क्रिप्शन समझती है कनाडा की, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, बजाय उनको कहने के कि नहीं, यहाँ ये तो के ऊपर कनाडा थ्रेट है तो तो इस उन्होंने मामले में एक्शन पूरी क्या तरह लिया। से एक्सपोज है। कनाडा की तो बात ही कनाडा के जब पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के बचाव में आते हैं और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारत पर लगाकर भारत से दुश्मनी मोल लेते हैं, भारत के विरोधी, वो तो कनाडा तो वहाँ एक्सपोज है और उन पर ही भारी, आपने कहा कि भारी पड़ रहे हैं खालिस्तानी आतंकी जो हैं खालिस्तानी। वो कह रहे हैं कि अब तुम देश छोड़कर जाओ। सवाल यहाँ पर उन वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर भी है जो अब तक एक इनडायरेक्टली सपोर्ट माना जा रहा था। अब डायरेक्ट अगर सेना के जवान जो हैं, ब्रिटिश सेना के जवान, वो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल, और सवाल यहाँ पर ये कि इन वेस्टर्न कंट्रीज को फिर सबक कैसे सिखाया जाए। अगर आप भारत विरोधी साजिशों में डायरेक्ट शामिल हो रहे हैं तो इस पर तो बहुत कड़ा एक्शन लिया जा सकता है और लेना